हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है 4 वर्कर्स किल्ड बाई बस अंडरपास और FOB कुड हैव सेव्ड देम सेज किन। कहता है कि जो 4 वर्कर्स हैं, किल यानी किल मतलब होता है मारना, तो 4 वर्कर्स यानी कि 4 जो मजदूर हैं मारा है, यानी कि मारा नहीं है उन्होंने, वो मारे गए हैं, यानी कि वॉज किल्ड यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। लेकिन जो हेडलाइन होता है न्यूज़पेपर का उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बीच में वॉज आना चाहिए था। 4 वर्कर्स वॉज किल्ड यानी कि जो 4 मजदूर हैं उनकी मौत हो गई है बाई बस, यानी कि इस बस के द्वारा। ठीक है, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कहते हैं कि अंडरपास, अंडरपास कहने का मतलब क्या है, जो ओवर ब्रिज के नीचे नीचे जो रोड जो जाता है उसको अंडरपास कहते हैं। ठीक है, एंड FOB मतलब हो गया आपका फुटपाथ ओवर ब्रिज। ठीक है, तो जो बेसिकली यहाँ बात किया जा रहा है कि अंडरपास यानी पैदल चलने वाले जो रास्ता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। कुड हैव, अगर वह होता तो बचा सकता था, देम उन्हें, जो 4 मजदूरों की जो मौत हो गई है, अगर एक पैदल जाने का रास्ता होता, अंडरपास होता या फिर फुटपाथ ओवर ब्रिज होता तो शायद वह बचा सकता था जो इन जो एक्सीडेंट से 4 वर्कर्स की मौत हुई है उनको। सेज किन, या किसका कहना है, किन मतलब होता है फैमिली, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी उनके फैमिली हैं उनका कहना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर का हेडलाइन। और चलिए अब आगे हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसी चैनल पे द हिंदू का एडिटोरियल भी डिस्कस किया जा रहा है और ये जो सीरीज़ है वे बिगिनर्स के लिए भी हम चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं, आप बिल्कुल भी जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस जो सीरीज़ है, ये जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला आप सीरीज देखिए, और एडिटोरियल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एडिटोरियल को मैं इस तरीके से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी बिगिनर्स जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, हर एक वर्ड को मैं उसमें डिस्कस करता हूँ। पहले ही एडिटोरियल पढ़ाने से पहले मैं हर एक वर्ड को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस तरीके से डिस्कस करता हूँ, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन उसका देता हूँ कि कोई भी बिल्कुल भी जीरो लेवल भी इंग्लिश आता हो किसी को, वो भी समझ सकता है। ठीक है, तो दोनों जो सीरीज चल रहे हैं उसको आप देखिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए अब आगे आर्टिकल डिस्कशन शुरू करते हैं। अब आगे कहता है 4 वर्कर्स वेयर किल्ड एंड 3 अदर इंजर्ड आफ्टर एन उत्तर प्रदेश रोडवेज बस एलिजली रन ओवर देम इन अ ग्रेटर नोएडा लेट वेंसडे। कहता है कि 4 वर्कर्स यानी कि 4 मजदूर वेयर किल्ड यानी कि वे मारे गए हैं, एंड और 3 अदर इंजर्ड यानी कि जो 3 और हैं वो इंजर्ड है यानी कि घायल हैं। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे वॉज का यूज कर रहे थे वो यहाँ पे वेयर होगा। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे अब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो 4 वर्कर्स वेयर किल्ड, जो 4 वर्कर्स की मौत हो गई है, एंड 3 और जो 3 अदर जो हैं वो इंजर्ड है, यानी कि इंजर्ड मतलब होता है घायल, यानी कि 3 जो है वो घायल है। आफ्टर एंड उत्तर प्रदेश रोडवेज, कहता है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज के बस एलिजली रन ओवर, यानी कि बस जो है वो रन ओवर कर गया, यानी कि उस उन पे क्रॉस कर गया, उन पे चढ़ के पार हो गया, यानी कि उनको धांग के पार हो गया है। ठीक है, देम इन ग्रेटर नोएडा, यह बात ग्रेटर नोएडा की है, लेट वेंसडे यानी कि देर बुधवार की बात है। ठीक है, अब आगे कहता है पुलिस सेड द विक्टिम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बिहार रेसिडेंट तांकेश्वर दास 24 एंड मोहरिल दास 22, सतीश कुमार 25 फ्रॉम प्रयागराज एंड गोपाल 22 रेसिडेंट ऑफ बस्ती डिस्ट्रिक्ट। कहता है कि पुलिस का कहना है, पुलिस ने कहा द विक्टिम, जो विक्टिम कौन होता है, विक्टिम होता है जो पीड़ित है। ठीक है, तो पीड़ित हैव आइडेंटिफाइड, पीड़ित हैव बीन आइडेंटिफाइड, उन्हें आइडेंटिफाइड किया गया है, यानी कि उन्हें पहचान किया गया है एज, यानी कि के तौर पे। ठीक है, एज का मतलब होता है के तौर पे,
तो किस तौर पे किया गया, तो बिहार रेसिडेंट यानी कि रेसिडेंस मतलब होता है कि कोई जहाँ से रहने वाला हो वहाँ के लिए यूज किया जाता है, जहाँ का निवासी हो। तो बिहार के निवासी के रूप में पहचान किया जाए, जिसका नाम जो है वो तांकेश्वर दास है। और अगर ब्रैकेट में अगर कोई डिजिट लिखा रहता है तो वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि उसका मतलब होता है बेसिकली उसका एज बताया जाता है। तो ये जो तांकेश्वर दास है इनका जो एज है 24 ईयर है। एंड और मोहरील दास, जो मोहरील दास है इनका एज जो है 22 ईयर है। फिर आगे कहता है कि सतीश कुमार भी इसमें शामिल है, जिनका एज जो है 25 ईयर है, फ्रॉम प्रयागराज, जो कि प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं। एंड गोपाल, जो कि गोपाल का एज जो है 22 ईयर बताया जा रहा है। रेसिडेंट ऑफ बस्ती डिस्ट्रिक्ट, कहता है कि वो एक निवासी है, कहाँ के निवासी हैं, तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट यानी बस्ती जिले के निवासी हैं। ठीक है, अब आगे कहता है दे वेयर वर्किंग इन हीरो मोटर्स कंपनी विच इज़ इन द बादलपुर पुलिस स्टेशन एरिया। कहता है कि दे वेयर वर्किंग, वे कहाँ काम कर रहे थे, वे काम कर रहे थे इन हीरो मोटर्स यानी कि हीरो का जो हीरो मोटर्स जो कंपनी है उसमें वे काम करते थे। विच इज़ इन, जो कहाँ पड़ता है, यानी कि बादलपुर पुलिस स्टेशन में वो एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली बताया जा रहा है कि वे लोग एक हीरो मोटर कंपनी में काम करते थे, विच इज़ इन द बादलपुर पुलिस स्टेशन एरिया, जो कि बादलपुर पुलिस स्टेशन एरिया में वो पड़ता था। ठीक है, दे वेयर इन्वॉल्व इन नॉन टेक्निकल वर्क एंड सम ऑफ देम वेयर इन वेल्डिंग डिपार्टमेंट। कहता है कि दे वेयर इन्वॉल्व यानी कि वे शामिल थे इन नॉन टेक्निकल वर्क। कहता है कि कोई भी टेक्निकल वर्क वो नहीं करते थे, बल्कि वो नॉन टेक्निकल वर्क करते थे। ठीक है, एंड सम ऑफ देम, और उनमें से जो कुछ हैं, वेयर इन वेल्डिंग डिपार्टमेंट यानी कि वे वेल्डिंग का काम करते थे, वेल्डिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो कुछ तो थे कि नॉन टेक्निकल काम करते थे और कुछ जो है कि वेल्डिंग डिपार्टमेंट में उनमें से काम करते थे। ठीक है, अब आगे कहता है द इंसिडेंट टुक प्लेस, जो घटना है वो घटित हुआ, व्हेन द वर्कर्स सम ऑफ whom were heading to work or going home after the change in shift around 11:30 p.m. were crossing the road and the bus hit them। कहता है कि द इंसिडेंट टुक प्लेस, जो घटना है वो घटित हुआ। टुक प्लेस एक टेक प्लेस का V2 है, इसका मतलब होता है घटित होना या फिर होना। तो कहता है कि जो इंसिडेंट है, जो घटना है वो घटित हुआ। कब घटित हुआ, तो कहता है कि व्हेन द वर्कर्स, जब जो वर्कर्स है, जो मजदूर हैं, सम ऑफ हुम, कहते हैं कि उनमें से जो कुछ हैं, वेयर हेडिंग, वो जा रहे थे। हेडिंग मतलब होता है, हेडिंग टू मतलब होता है जाना। तो कहाँ जा रहे थे, यानी कि वर्क पर जा रहे थे, यानी कि वो ऑफिस जा रहे थे, यानी काम पे जा रहे थे। ठीक है, और गोइंग होम आफ्टर द चेंज इन शिफ्ट, कहता है कि उनका जो शिफ्ट है वो चेंज किया गया था अराउंड 11:30 PM। तो वो कुछ लोग जो कि घर भी रिटर्न हो रहे थे। ठीक है, वेयर क्रॉसिंग, जो कि क्रॉस कर रहे थे द रोड को, द बस हिट देम। कहते हैं कि जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे उस टाइम उनको बस हिट किया है, यानी कि बस से उनकी टक्कर हुई, यानी कि बेसिकली बस जो है उनको धक्का मारा है। ठीक है, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा नो पैसेंजर इन द बस वाज इंजर्ड। कहता है कि जो पैसेंजर थे बस में उनको, उनकी कोई क्षति नहीं हुई, उनको कोई भी जो चोटें हैं वो नहीं आई है। बेसिकली जो बस के जो पैसेंजर थे, जो बैठे हुए थे बस में, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो चुपचाप बैठे थे, उनको कोई इंजर्ड नहीं हुए, वो घायल नहीं हुए हैं। बस जो रोड को क्रॉस कर रहे थे, बस उनको टक्कर मारी है और उनका मौत हुआ है और कुछ उनमें से घायल हैं। ठीक है, आगे कहता है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस्ड हिज कंडोलेंसेस टू द फैमिली मेंबर्स। कहता है कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, यानी जो उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, ऑल्सो एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया है। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, हिज कंडोलेंसेस यानी कि अपनी जो शोक है वो व्यक्त किया है, टू द फैमिली, परिवार के लिए, फैमिली मेंबर्स यानी कि परिवार के सदस्यों के लिए। ठीक है, तो कहता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी एक्सप्रेस किया है। क्या एक्सप्रेस किया है, तो हिज कंडोलेंसेस यानी कि वो अपना शोक व्यक्त किया है टू द फैमिली, परिवार के सदस्यों के साथ। ठीक है, आगे कहता है द चीफ मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर्स टू गो टू द स्पॉट एंड गेट रिलीफ वर्क डन। कहता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, हैज़ इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया है। इंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्देश देना। ठीक है, तो हैज़ इंस्ट्रक्टेड यानी कि उन्होंने निर्देश दिया है। किसे निर्देश दिया है, तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DM को उन्होंने एक निर्देश दिया है,
एंड सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने निर्देश दिया है टू गो टू द स्पॉट, यानी कि जो घटना स्थल है वहाँ पे जाने के लिए, एंड गेट रिलीफ वर्क डन। कहते हैं कि जो भी रिलीफ वर्क है, जो भी राहत के कार्य हैं, उसको पूरा करने के लिए जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को और सीनियर पुलिस ऑफिसर यानी कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है टू गो टू द स्पॉट, घटना स्थल पे जाने के लिए। स्पॉट मतलब होता है घटना स्थल, एंड द गेट रिलीफ वर्क डन। कहता है कि जो गेट रिलीफ मतलब होता है राहत, वर्क मतलब होता है कार्य। कहता है कि जो राहत का कार्य है उनको जाकर वहाँ पे संपन्न किया जाए, पूरा किया जाए। उसके लिए योगी आदित्यनाथ जो है डीएम को और पुलिस जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनको निर्देश दिया है। ठीक है, along with this कहता है कि इसके साथ इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंजर्ड। कहता है कि along with this, इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन जो निर्देश हैं हैव बीन गिवन, जो कि दिए गए हैं फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि एक खास प्रकार की जो ट्रीटमेंट है ऑफ द इंजर्ड, जो भी उस बस के द्वारा इंजर्ड किए गए हैं उनको एक जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो इलाज है उसको दिया जाए, यह भी उन्होंने निर्देश में दिया है। ठीक है, सेड अ ट्वीट बाय द यूपी सीएमओ। कहता है कि ये सारी जो चीज़ें जो उन्होंने निर्देश दिया है ये एक ट्वीट के माध्यम से दिया है, यानी कि उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से किया है। जो उनका अकाउंट है सीएमओ का, चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल, उनसे ये ट्वीट करके ये सारे निर्देश जो डीएम को और सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिए हैं कि घटनास्थल पे जाके जो राहत कार्य है उसको पूर्ण किया जाए, और अलॉन्ग विथ यानी कि उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन, जो निर्देश जो है वो दिए गए हैं फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि एक खास प्रकार की जो ट्रीटमेंट है, इलाज है उसके लिए, जो भी इंजर्ड व्यक्ति है उनके इलाज के लिए। ठीक है, आगे कहता है एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन द कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज इज एट टू बी मेड। कहता है कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, जो एक आधिकारिक घोषणा है ऑन कॉम्पेंसेशन पे, यानी कि कॉम्पेंसेशन मतलब होता है मुआवजा। ठीक है, तो कहता है कि एक जो अनाउंसमेंट, जो आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि एक आधिकारिक घोषणा ऑन द कॉम्पेंसेशन यानी कि मुआवजा पर फॉर द फैमिलीज परिवारों के लिए इज एट टू बी मेड, यानी कि वो अभी देना है। ठीक है, वो दिया जाएगा। ठीक है, वो दिया गया। ठीक है, फॉलोइंग न्यूज़ ऑफ दियर डेथ। कहता है कि फॉलोइंग मतलब होता है के बाद, तो न्यूज़ यानी कि समाचार ऑफ दियर डेथ। कहता है कि जो मृतक हैं उनके जो उनका जो मौत का जो समाचार है मिलने के बाद द विक्टिम्स फैमिली, जो विक्टिम्स के जो फैमिली है, जो भी पीड़ित के जो परिवार हैं, रिच द स्पॉट, वे घटना स्थल पे पहुंचते हैं, एंड एक्सप्रेस एंगर, और अब अपना गुस्सा दिखाते हैं एट द लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रॉस द रोड। कहता है कि रोड को क्रॉस करने के लिए एक अच्छी प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पहले ही हेडिंग में आपको बताया गया था कि अगर ओवर ब्रिज होता, बाईपास ओवर ब्रिज होता, जो कि एक अंडरवेज होता, तो वहाँ से बहुत लोग जो कि रोड को क्रॉस करते हैं वो वहाँ से टनल से क्रॉस करके जाते। ठीक है, तो उस पर उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया। जो भी जिनका जो फैमिली मेम्बर है, जिनके जो विक्टिम्स के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने रीच किया, यानी कि वो पहुँचे स्पॉट यानी घटना स्थल पे, एंड एक्सप्रेस, और अपना व्यक्त किया एंगर, गुस्सा व्यक्त किया एट द लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि एक कमी थी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि अगर एक रोडवेज बना होता, अंडरवेज बना होता, जिसमें पैदल वाले जो लोग हैं वो वहाँ से क्रॉस कर सकते थे, तो इस प्रकार की जो रोड पर क्रॉस करते समय जो घटना घटित हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोगों की जो मौत हो जाती है, उस पर बेसिकली उन्होंने अपना गुस्सा जो दिखाया है। ठीक है, अब आगे कहता है वेटिंग। वेट मतलब होता है इंतजार करना, यानी वेटिंग मतलब इंतजार करते हुए इन द फ्रंट ऑफ द कंपनी गेट इन होप ऑफ सम हेल्प फ्रॉम द ऑथोरिटीज। कहता है कि वेटिंग इन फ्रंट ऑफ कंपनी गेट, कहते हैं कंपनी गेट के पास, कंपनी गेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। ठीक है, तो कहते हैं कि कंपनी गेट के सामने वेटिंग यानी कि इंतजार करते हुए, इन होप एक आशा में, होप मतलब होता है आशा, एक आशा के साथ, ऑफ सम हेल्प यानी कि कहता है कि कुछ हेल्प जो है, कुछ मदद जो है, फ्रॉम द ऑथोरिटीज़, जो अधिकारी हैं, जो ऑथोरिटीज़ है, उनसे कुछ हेल्प यानी कुछ मदद के लिए वेटिंग यानी कि इंतजार कर रहे हैं कंपनी गेट के सामने एक आशा के साथ सागर कुमार। ठीक है, ये सागर कुमार हैं। इनका एज जो है 22 ईयर बताया गया है। ठीक है, तारकेश्वर के जो कजन हैं सेड, उन्होंने कहा है। अब इनके बारे में बताया गया, सागर कुमार के बारे में बताया गया कि ये तारकेश्वर के कजन है। सेड उन्होंने कहा है, सागर कुमार ने कहा है
देयर इज नो अंडर पास, कहते हैं कि अंडर पास कि एक नीचे नीचे जो रोड होता है, ऊपर से हाईवे जाता है और नीचे से एक रोड होता है, ठीक है, उसको अंडर पास कहते हैं। तो अगर वो होता तो लोग नीचे से पास करते, ठीक है। और फुटपाथ, और कहता है कि जो फुट ओवर ब्रिज है इन द एरिया, उस एरिया में, तो वो अगर वो होता है, कहते हैं जो तारकेश्वर के कजन है सागर कुमार, कि देयर इज़ नो अंडरपास, कहते हैं कि वहाँ कोई ही अंडरपास नहीं है और फुट ओवर ब्रिज इन एरिया, उस एरिया में ही फुट ओवर ब्रिज नहीं है, ठीक है। तो देयर इज़ नो सिंगल और जेब्रा क्रॉसिंग, कहते हैं कि सिग्नल है ये, कहते हैं कि देयर इज़ नो सिग्नल, वहाँ कोई भी सिग्नल नहीं है और ना ही कोई जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ हाउ बिजी रोड इज, कहते हैं सागर कुमार जो है गुस्सा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ना ही यहाँ पे कोई अंडरपास है, ना ही कोई फुट ओवर ब्रिज है इस एरिया में। देयर इज़ नो सिग्नल, यहाँ कोई भी सिग्नल भी नहीं है और ना ही यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, फॉर योर सेल्फ, अपने आप से, हाउ बिजी, कितना बिजी, दिस रोड इज, ये रोड है, ठीक है। तो बेसिकली उनका कहना है कि ठीक ही कहना है कि ना ही यहाँ पे कोई अंडरपास है, ना ही कोई ओवर ब्रिज है जिससे लोग जो है कि जा सकते हैं। देयर इज़ नो सिग्नल, ना ही यहाँ कोई सिग्नल है कि गाड़ी उड़ी रुक सकता है, ठीक है, और ना ही जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। तो यू कैन सी, उनका कहना है कि आप खुद ही देख लीजिए कि हाउ बिजी, कितना बिजी दिस रोड इज़, ये रोड है, ठीक है। पीपल क्रॉस द रोड एट देयर ओन रिस्क, कहता है कि जो लोग जो क्रॉस करते हैं इस रोड को एट देयर ओन रिस्क, अपने आप को एक जोखिम में डालकर इस रोड को क्रॉस करते हैं, अपने आप को जोखिम में डालकर इस रोड को क्रॉस करते हैं, यानी कि इस रोड को क्रॉस करने में कितना जोखिम भरा है, कितना रिस्क है, उनके बारे में बताया जा रहा है। दिज फैसिलिटीज़ कुड हैव सेव्ड द लिव्स ऑफ ऑल द मेन, ये तो मजदूर की मजबूरी है, ये तो मजदूर की मजबूरी है। दिस इज़ द हेल्पलेसनेस ऑफ लेबरर, कहता है कि दिस इज़ द हेल्पलेसनेस ऑफ लेबरर। आगे कहता है कि दिस फैसिलिटी, जो इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ की बात की गई है कि जो ना ही जिब्रा क्रॉसिंग है, ना ही सिग्नल है, ना ही कोई अंडरपास है, ना ही कोई फुट ओवर ब्रिज है, ठीक है। तो अगर ये सब होती, दिस फैसिलिटीज़ कुड हैव सेव्ड, अगर ये होती तो बचा सकती थी द लिव्स, यानी कि जो जान चली गई 4 लोगों की, ऑल ऑफ द मैन, उन सब लोगों की, ठीक है। ये तो मजदूर की मजबूरी है, दिस इज़ द हेल्पलेसनेस ऑफ लेबरर। लुक एट अस, कहता है कि जो सागर कुमार है वो कह रहे हैं कि हम पे देखिए, हमारे ऊपर देखिए। आवर फैमिली मेम्बर हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ, कहता है कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने अपनी जिंदगियां खोई है, ठीक है। एंड वी आर स्टिल हैव टू बेग फॉर हेल्प, और हम अभी भी खड़े हैं टू बेग, यानी कि भीख मांगने के लिए, किस चीज़ की भीख मांगने के लिए, तो एक मदद की भीख मांगने के लिए। तो बहुत बड़ी बात कही है, ये गरीबों की विडंबना है कि इस प्रकार की चीज़ें जो देखने की मिलती है। कहते हैं कि दिस फैसिलिटी, जो ये फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं हैं, जो आगे पीछे हमने बात किया जिन सुविधाओं के बारे में, कुड हैव सेव्ड, अगर वो होते तो बचा सकते थे द लिव्स, जो जीवन, जो जान जो चली गई है उनका जान जो कि बच सकता था। ऑल द मेन, कहता है कि जो सारे जो आदमी के जो जान चले गए हैं वो बच सकते थे, शायद इस प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होती तो। फिर आगे कहते हैं कि ये तो मजदूर की मजबूरी है, दिस इज़ द हेल्पलेसनेस ऑफ अ लेबरर। लुक एट अस, कहता है कि हमारे ऊपर देखिए। आवर फैमिली मेम्बर हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने अपनी जिंदगियां को खोई है। एंड और वी स्टिल हैव टू बेग, और हमें भीख मांगना पड़ रहा है फॉर द हेल्प, एक मदद के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, ये तो गरीबों की विडंबना है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमारे देश में, अपना जान भी खो और उस प्रकार से फिर मदद के लिए एक भीख भी मांगो, ठीक है। ये सब सिस्टम की गड़बड़ियाँ हैं। कुमार, यानी कि सागर कुमार के बारे में कहा जा रहा है, जो सागर कुमार जो बेसिकली ये सब बातें कह रहे हैं उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि कुमार यानी कि सागर कुमार। हु हेल, हेल मतलब होता है बिलोंग्स टू, फ्रॉम, ठीक है। तो कहता है कि हु हेल फ्रॉम, यानी कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, बेसिकली ये बताया जा रहा है। तो हेल फ्रॉम मतलब होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि हु हेल फ्रॉम बिहार से मुंगेर, कहते हैं कि बिहार के मुंगेर से रहने वाले हैं। बिहारी में इतना दम हो ही सकता है, तभी तो देखे कि इतना बोल रहे हैं, बिहारी में ही इतना दम हो सकता है। तो हु हेल फ्रॉम बिहार से मुंगेर एंड वर्क्स एज उस क्या काम करते हैं, तो वर्क्स एज वो काम करते हैं
इन दिल्ली, कहता है कि वो हु वर्क जो सागर कुमार हैं वो क्या काम करते हैं, तो लेबरर यानी कि मजदूर का ही काम करते हैं दिल्ली में, ठीक है। सेड उन्होंने कहा है, ही रिसीव्ड अ कॉल, उन्हें एक कॉल प्राप्त हुआ, उन्हें कॉल मिला एट 2 AM, कहता है कि 2 बजे भोर में, ठीक है। अबाउट द इंसिडेंट, जो घटना है उस समय, वी कुड नॉट स्लीप, कहता है कि जो सागर कुमार बेसिकली वो एक लेबरर हैं दिल्ली में, यानी कि एक मजदूर का काम करते हैं दिल्ली में। सेड उन्होंने कहा है, ही रिसीव्ड उन्हें मिला, अ कॉल यानी कि एक कॉल उन्हें रिसीव्ड हुआ एट 2 AM यानी कि 2 बजे के आसपास, ठीक है। द इंसिडेंट, इस घटना का। वी कुड नॉट स्लीप, अब सागर कुमार कहते हैं कि हम सो नहीं सके। वी केम हेयर, हम यहाँ आए, हेयर एज सुन एज वी कुड, कहता है कि वी केम हेयर, हम यहाँ आए, हम लोग यहाँ आए, एज सुन एज वी कुड, जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हम यहाँ आने का प्रयास किए हैं, उतना जल्दी आए हैं, ठीक है। तारकेश्वर वाज वर्किंग हेयर फॉर अराउंड 4 years, कहता है कि जो तारकेश्वर कुमार के पहले हम लोग बात किए हैं, 24 साल का आदमी, हु वाज वर्किंग, जो कि यहाँ काम करते थे, हेयर फॉर अराउंड 4 years, कहता है कि लगभग 4 सालों से यहाँ वे काम कर रहे थे, ठीक है। ही वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर, वो एक सबसे बड़े भाई थे। वन ऑफ हिज यंगर ब्रदर ऑल्सो वर्क्स इन दिस कंपनी, कहता है कि एक जो उनका छोटा भाई है वह भी इस कंपनी में काम करता है, ठीक है। हिज फादर इज अ लेबरर इन कोलकाता, कहता है कि उनके जो पिताजी हैं वो एक लेबरर है, यानी कि वो मजदूर हैं, वो कोलकाता में। तो बेसिकली यहाँ सारे जितने भी लोग हैं वो सारे मजदूर ही हैं, और ठीक है। तो उन्हीं का ये विडंबना है कि मजदूर हमारा काम करता है, फिर ऐसे ही काम करते करते मर भी जाता है, और उसके बाद फिर उसको भीख ही मांगना पड़ता है। तो ये हमारे देश की विडंबना है। तारकेश्वर, बेसिकली तारकेश्वर की बात की जा रही है। वांटेड, वो कि चाहते थे, जो तारकेश्वर जी है वो चाहते थे। टू स्टडी यानी कि पढ़ना, ठीक है। फर्दर यानी कि आगे। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं पढ़ सके। ड्यू टू द फैमिली पुअर फिनेंशियल कंडीशन, कहता है कि जो तारकेश्वर हैं वो बेसिकली चाहते थे टू स्टडी फर्दर, यानी कि आगे की पढ़ाई भी वो जारी करना चाहते, आगे भी वो पढ़ना चाहते थे, बट लेकिन कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, ठीक है। क्यों नहीं कर सके, तो कहते हैं कि ड्यू टू द फैमिली पुअर फिनेंशियल कंडीशन, जो उनका परिवार का जो एक पुअर फिनेंशियल कंडीशन, जो कि एक फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, आर्थिक आय नहीं थी, इस वजह से वो अपना जो फर्दर स्टडी है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। अभी हम लोग तारकेश्वर जी की ही बात कर रहे हैं। तो ही हैड डन अ BA बट डिड नॉट गेट एनी जॉब, कहता है कि ही हैड डन अ BA, उन्होंने एक BA किया हुआ है, बट लेकिन डिड नॉट गेट एनी जॉब, उन्हें कोई भी अभी तक जॉब नहीं है, नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदार, ठीक है। तो एक ठेकेदार के माध्यम से, एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही समहाउ, वो किसी प्रकार से, किसी भी तरह से मैनेज टू गेट अ जॉब, उन्हें एक जॉब मिला, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बताया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो तारकेश्वर जी हैं उनको किसी भी प्रकार से एक जॉब मिला यहाँ पर, जहाँ ये घटना हुई है नोएडा में। ही होप्ड, वे आशा करते थे, डैट आफ्टर अर्निंग सम मनी, कहता है कि वो आशा, इस आशा से वो काम करते थे कि डैट की आफ्टर अर्निंग, यानी कि कुछ कमाने के बाद, कुछ पैसा अगर कमा लेंगे वो, ही वुड बी एबल टू स्टडी फर्दर, वो आगे की पढ़ाई जो है वो जारी कर पाएंगे, आगे फिर वो पढ़ पाएंगे, ठीक है। ही एडेड, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। फंटूस दास 25 ईयर, इनका जो एज है वो 25 ईयर बताया जाता है। देखिए कोई भी नाम के बाद अगर ब्रैकेट में कोई भी डिजिट में लिखा हुआ तो वो उसका एज बताया जाता है, अगर उसके बाद अगर उसमें कॉमा दिया गया है तो उसकी डिटेलिंग बताई जाएगी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं। न्यूज़पेपर में इस तरीके से लिखा जाता है। तो कहते हैं कि फंटूस दास, जिसका एज जो 25 ईयर, देखिए यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, उसके बाद फिर बताया जाएगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है वो, उनके बारे में डिटेलिंग बताई जाएगी। तो कहते हैं कि जो फंटूस दास है 25 साल के हैं, और मोहरिल्स कजन है, मोहरिल एक व्यक्ति का नाम है जो एक्सीडेंट में शामिल है, उसका जो कजन है वो ऑल्सो एक्सपेक्ट, उन्होंने भी व्यक्त किया एंगर यानी कि गुस्सा, ओवर द लैक ऑफ ट्रैफिक सेफ्टी फैसिलिटीज़, कहता है कि जो ट्रैफिक सेफ्टी जो फैसिलिटी है उसमें कमी के कारण, उसमें जो अभाव है, उसका जो अभाव है, उस पर जो फंटूस दास हैं उन्होंने भी अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त किया है। जस्ट 1 फुट ओवर ब्रिज और अ वाइड फुटपाथ कुड हैव सेव्ड देयर लिव्स, कहता है कि जस्ट 1, सिर्फ एक अगर फुट ओवर ब्रिज होता, FOB जो हेडलाइन में दिया हुआ था कि फुट ओवर ब्रिज, कहते हैं कि जस्ट 1, एक सिर्फ फुट ब्रिज
1 फुट ओवर ब्रिज होता और एक वाइड फुटपाथ यानी कि एक चौड़ा फुटपाथ होता तो कुड हैव सेव्ड, वो बचा सकता था दियर लिव्स, जो अपना ज़िंदगी खो चुके हैं। बेसिकली उनकी ज़िंदगी कैसे खोए, उनकी कैसे मौत हुई, तो रोड को क्रॉस करने के दौरान उनको टक्कर मार दिया है बस ने, ठीक है। तो अगर वहीं पे कहा जा रहा है कि एक ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज होता है जिसपे पैदल लोग चलते हैं और एक चौड़ा फुटपाथ होता है जिसपे लोग पैदल चल सकते थे, तो ये जो फैसिलिटीज़ है कुड हैव सेव्ड, वो बचा सकता था दियर लिव्स, उनकी ज़िंदगी को। आई हैड प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया था। मोहरिल कहता है कि आई हैड प्रोमिस्ड मोहरिल, मैंने मोहरिल से वादा किया था। वाइल वी वेयर इन आवर विलेज, जब हम अपने गांव में थे, डैट वी वुड मीट इन दिल्ली, हम दिल्ली में मिलेंगे, ठीक है। कहता है कि ही आई प्रोमिस्ड मोहरिल, मैंने प्रोमिस किया था मोहरिल से कि वाइल वी वेयर इन विलेज, जब हम अपने गांव में थे, डैट कि वी वुड मीट इन दिल्ली, हम दिल्ली में मिलेंगे। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया वर्किंग, काम करना, इन द कंपनी, इस कंपनी में, जस्ट 2 मंथ अगो, कहते हैं कि 2 महीना पहले से ही वो काम करना शुरू किया था इस कंपनी में, ठीक है। सेड द दास, ये जो दास हैं उन्होंने कहा है, ठीक है। हु हेल फ्रॉम बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ के रहने वाले, हेल्स फ्रॉम मतलब होता है बिलोंग्स टू, वो जहाँ के रहने वाले हैं उन हेल का भी यूज किया जाता है, बिलोंग टू का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो हेल फ्रॉम और बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हु हेल फ्रॉम, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार बांका डिस्ट्रिक्ट, कहता है कि बिहार के जो बांका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के वे रहने वाले थे, ठीक है। उन्होंने कहा मोहरिल गॉट मैरिड, मोहरिल की जो शादी हुई थी अराउंड 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा मोहरिल गॉट मैरिड, मोहरिल की शादी हुई थी अराउंड लगभग 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। वी होप, हम आशा करते हैं, वी कैन गेट सम हेल्प, हमें कुछ मदद मिलेगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से। कहता है कि मोहरिल को जो शादी हुई थी वो 2 साल पहले हुई थी। वी होप, हम आशा करते हैं, वी गेट सम हेल्प, हमें कुछ मदद मिल सकेगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेदर कि मोहरिल एंड हिज कलीजेज वेयर कवर्ड अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम। कहता है कि मुझे नहीं पता कि जो मोहरिल और उसके जो कलीजेज हैं, जो उनके सहकर्मी है, कलीज मतलब होता है सहकर्मी, जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, ठीक है। तो मोहरिल और उसके कलीजेज जो सहकर्मी है, वेयर कवर्ड अंडर एनी इंश्योरेंस स्कीम, कोई भी उनका जो लाइफ इंश्योरेंस था कि नहीं, बेसिकली मुआवजा के बारे में ये बात की जा रही है कि कोई लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं, वो नहीं पता है। बट लेकिन कंपनी एंड द गवर्नमेंट, जो सरकार है और जो कंपनी है और जो सरकार है, मस्ट सपोर्ट अस, जो कि करना ही चाहिए, अवश्य मदद करना चाहिए सरकार को और कंपनी को, उन लोगों के परिवार के लिए, ठीक है। अब आगे कहता है पुलिस सेड, पुलिस ने कहा द ड्राइवर ऑफ द बस, जो बस का जो ड्राइवर था, जो चालक था, ऑन द रन, यानी कि वो भाग गया है, जो ड्राइवर है बस का वो भाग गया है, ठीक है। पुलिस का कहना है, पुलिस ने कहा कि जो ड्राइवर है बस का वो भाग गया है, बट दे हैव ट्रेस्ड हिज लोकेशन, लेकिन उन्होंने उनका पता जो लगा लिया, ट्रेस मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, ढूंढना, तो उन्होंने उसका पता ढूंढ लिया कि वो बेसिकली कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। वी हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट द ड्राइवर इज फ्रॉम अ विलेज, ड्राइवर एक गांव से है, इन बुंदेलशहर, एंड आर ट्राइंग टू कैच हिम एट द अर्लीस्ट। कहता है कि जो ड्राइवर है बेसिकली वो तो भाग गया है, बट जो पुलिस है हैव ट्रेस्ड, उन्होंने पता लगा लिया हिज लोकेशन, उसका पता, वो कहाँ का रहने वाला है वो पता लगा लिया है। वी हैव रिसीव्ड, पुलिस का कहना है कि वी हैव रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन, हमें सूचना मिली है, डैट की द ड्राइवर इज फ्रॉम अ विलेज, ड्राइवर एक गांव से है, इन बुंदेलशहर, बुंदेलशहर के एक गांव से है, जो ड्राइवर है बेसिकली वो बुंदेलशहर के एक गांव से है, एंड आर ट्राइंग, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दैट टू कैच हिम, उसे पकड़ने के लिए, ठीक है, एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सकता है हम उसके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेड SHO बादलपुर रविंद्र कुमार, बादलपुर के रविंद्र कुमार ने ऐसा कहा है कि आगे कहता है द 3 इंजर्ड मैन अनुज, धर्मेंद्र वीर एंड संदीप वेयर इनिशियली एडमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाय बादलपुर पुलिस एंड वेयर लेटर रेफर्ड टू द सफदार जंग
हॉस्पिटल इन दिल्ली। द SHO सेड वन ऑफ द इंजर्ड मैन इज क्रिटिकल। कहता है कि द 3 इंजर्ड मैन, जो 4 की तो मौत हो गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं, ठीक है। अनुज नाम है पहला का, दूसरा का धर्मवीर नाम है, एंड संदीप नाम है तीसरा का, ठीक है। वेयर इनिशियली, वे शुरुआती दौर में एडमिटेड, उन्हें भर्ती कराया गया था टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाई बादलपुर पुलिस स्टेशन। कहते हैं बादलपुर पुलिस के द्वारा जो 3 इंजर्ड पर्सन हैं, धर्मवीर, संदीप और अनुज, उनको शुरुआती तौर पे भर्ती कराया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन और वेयर रेफर्ड, उसके बाद में उन्हें लेटर रेफर्ड, उन्हें बाद में रेफर कर दिया गया टू द सफदारजंग हॉस्पिटल में, ठीक है, इन द दिल्ली के। द SHO सेड, जो SHO है उन्होंने कहा है वन ऑफ द इंजर्ड मैन इज क्रिटिकल, यानी कि एक जो व्यक्ति है उनमें से 3 में से एक जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। तो ये बेसिकली न्यूज़पेपर का आर्टिकल था जो कि बिहार की विडंबना को बताता है कि बिहार के जो मजदूर हैं दूसरे स्टेट में कमाने जाते हैं कुछ पैसों के लिए, जो कि अपना स्टडी नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग के पास अभी एक चांस है, आप लोग पढ़िए और एक अपना जो बिहार में एक अच्छी पोजीशन को बनाइए ताकि दूसरे जगह पे जाके भटकना ना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और जो एडिटोरियल सेशन हमारा चल रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम इनिशियली तौर पे हम भी शुरू किए हैं। तो अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं कि ताकि कोई भी जो स्टूडेंट हो जो कि एक बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हो वो भी उस एडिटोरियल को पढ़ सके। बेसिकली हमारा जो एक मुहिम है कि गांव का बच्चा भी अब एडिटोरियल पढ़ेगा, ठीक है। तो इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ अब एक नई दिशा में हम बढ़ने की सब लोग प्रयास करेंगे। और जुड़िए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बिहार को बदलने की प्रयास करते हैं। और जो कहा जाता है कि बिहार के बच्चे जो इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, इंग्लिश उनकी कहीं भी आप देखेंगे कि एनडीए में बच्चा बिहार का कई बार एनडीए क्रैक कर लेता है। मैं भी कई बार एनडीए को क्रैक किया हूं, लेकिन एसएसबी आउट हूं। ये कहने में मुझे थोड़ी ये लगती है कि मैंने एसएसबी क्रैक नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ पुअर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भी एक बिहार से ही हूं और मैंने भी कई बार एनडीए क्रैक किया है और एसएसबी आउट हूँ क्योंकि इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं रहा था पहले। लेकिन अब मैं इंग्लिश को ही अपना स्ट्रेंथ बनाया हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं और कहीं भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनकी इंग्लिश जो कि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनकी इंग्लिश जो है कि अच्छी नहीं होती है, उन सबको मेरा एक मुहिम है कि सबको इंग्लिश सिखाना है और इंग्लिश में एक इंग्लिश सोसाइटी जो है कि बिहार में डेवलप करना है। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।